राधे राधे सभी को। देखिए, आज के टाइम में आपको स्पेशली लड़कियों के लिए है ये वीडियो। अगर आपको एक अच्छा बनना है, एक सुंदर दिखना है, तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि इंसान चरित्र से सुंदर होता है, कभी भी चेहरे से सुंदर नहीं होता। क्योंकि जो इंसान चेहरे से सुंदर होता है ना, वो कुछ दिन के लिए ही सुंदर होता है। तो सबसे पहली चीज़ एक ही है कि अगर आपको सुंदर बनना है तो अपने चरित्र से, आपके चरित्र से वो महक आनी ज़रूरी है। क्योंकि आपको वो लड़की बनना है जो हजारों में नहीं, लाखों में देखी जाए। और वो लाखों में देखने वाली वो लड़की वही बनती है जो सिर्फ हमेशा एक मर्द की रहती है, जो हमेशा एक इंसान को उसने अपना मान लिया हो और उसी तक उसकी ज़िंदगी सीमित हो गई हो। वही लड़की हमेशा दुनिया में उसे पसंद किया जाता है। जो चुटकियों के साथ में लोगों को बदलती रहती हैं, उन लड़कियों की लाइफ जो होती है, रिश्ते जो होते हैं, वो सिर्फ वहीं तक के होते हैं कि घर के डोर के बाहर, उनको घर में नहीं ले जाया जा सकता ऐसी लड़कियों को। क्यों? क्योंकि घर में हर कोई इंसान ऐसी चीज़ नहीं ले जाता जो घर की शोभा ना बढ़ाए और घर की इज्जत को गिरा दे। कोई भी मर्द हो, ऐसी लड़की कभी भी अपने घर में नहीं लेके जाएगा। घर में उसी लड़की को एंट्री मिलेगी, वही लड़की बनेगी उस घर की लक्ष्मी देवी, जो लड़की चरित्र से पवित्र होती है, जो सिर्फ एक इंसान की होती है। और जिस लड़की में इतना होता है कॉन्फिडेंस, जो एक की होकर रह सकती है लाइफ टाइम, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वैसी लड़की के लिए एक नहीं, लाखों लड़के मिल जाएंगे। क्योंकि ऐसी लड़कियां मिलना ही बहुत मुश्किल है और ऐसी लड़की को लड़कों की कमी भी नहीं होती है। बट फिर भी वो लड़की अगर सिर्फ एक ही मर्द की है तो आप ये समझिए वो लड़की बहुत चरित्रवान है। वो चरित्र की तो धनी है ही है, वो इस दुनिया में सबसे यूनिक है। उस लड़की को भगवान का दर्जा दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है, राइट। तो अगर किसी को शादी करनी है तो ऐसी लड़की से शादी करो जो सिर्फ एक की बनकर रहे। और शादी एक ऐसी चीज़ है कि कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है कि किसी से भी हो गई। क्योंकि शादी करने का मतलब होता है कि किसी से अपनी आत्मा का जुड़ाव होना। जब तक मन का जुड़ाव नहीं होता किसी इंसान के साथ, वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। क्योंकि जब इंसान का दिमाग से रिश्ता जोड़ा जाता है तो वो कुछ टाइम तक चलता है। जब इंसान कुछ चीज़ें देखकर अगर रिश्ता जोड़ रहा है, वो भी कुछ टाइम तक चलता है। अगर इंसान बाहर की खूबसूरती देखकर अगर रिश्ता जोड़ रहा है, वो भी कुछ टाइम तक ही चलता है। रिश्ता वही आगे तक चलता है जो रिश्ता मन की आत्मा से बना हुआ था। बाहर का शरीर देखकर रिश्ता नहीं बना होता है। जो एक दूसरे की सोल जो होती है वो जुड़ी हुई होती है, रिश्ता वहीं चलता है ज़्यादा। वहाँ पे ये डिपेंड नहीं होता है कि आप उनके साथ हो या नहीं हो, वो आपकी गैर मौजूदगी में भी वो आपकी ही होगी। क्योंकि आज के टाइम में ज़्यादातर लोग ऐसे हो रखे हैं कि प्यार किसी से करते हैं, शादी किसी से करते हैं, और फिर पूरी ज़िंदगी भर एक ऐसे इंसान के साथ वो काट रहे होते हैं, घुटन भरा जीवन, कि वो ना किसी को कह पाते हैं और ना कुछ कर पाते हैं। और जिसको पसंद करते थे, जिसके साथ वो प्यार करते थे, वो इंसान को छोड़ देते और फिर एक ऐसे इंसान के साथ चले जाते हैं जिनसे उनको प्यार ही नहीं है, और ज़बरदस्ती उस रिश्ते को निभाना पड़ रहा है उनको। तो वहाँ पे कभी भी खुशी नहीं होगी, कभी भी उसको सुकून नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है, क्योंकि वो बात कहते हैं ना कि जो अगर करना ही है तो खुद की गर्लफ्रेंड से शादी करो, दूसरों की गर्लफ्रेंड से तो घर वाले ही शादी करवा देंगे ना। वो बात गलत नहीं है, क्योंकि दूसरे की गर्लफ्रेंड से शादी करना बहुत आसान है, बट
मेहनत कब करनी पड़ती है? जब खुद की गर्लफ्रेंड से शादी करनी होती है। मेहनत तब करनी पड़ती है, दिक्कतें तब आती हैं। और जो बुज़दिल लोग होते हैं वो दूसरों की गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते हैं, आसान रास्ता ढूंढते हैं और फिर पूरा जीवन वहीं काटते हैं। फिर बाहर मुंह मारते फिरते रहते हैं, क्योंकि उस इंसान के साथ उसका कुछ मेल ही नहीं हो पाता है। वो कितना भी उसके साथ ट्यूनिंग बिठाने की कोशिश करे बट नहीं बैठ पाता है। क्यों? क्योंकि आप वो इंसान कर क्या रहा होता है कि शादी उसने किसी और से की है, प्यार वो किसी और से करता था। जिससे प्यार करता था उस इंसान को उससे उसके अंदर ढूंढ रहा होता है जिससे उसने शादी की। अब वो इंसान वैसा कैसे हो सकता है? वो तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। वो कहाँ से मिलेगा उसको? वो नहीं मिल सकता। और लोग यही गलती करते हैं सबसे बड़ी ज़्यादा। अपने प्यार को छोड़ देंगे और फिर उसी इंसान को उस इंसान में ढूंढेंगे जिससे उसने शादी की, और वो उसको मिल नहीं पाता है तो फिर लड़ाइयाँ होती हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि प्रेम से विवाह निकलता है, विवाह से प्रेम कभी नहीं निकलता। वो सिर्फ एक समझौते होते हैं समाज के लिए, घर वालों के लिए। और जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ इंसान उसको कभी भी छोड़ नहीं पाता। सच बात ये भी है। आप अगर किसी से प्यार करें, उसके छोड़ने के बारे में सोचने से भी आपकी रूह कांप जाती है। और जो इंसान छोड़ कर आगे बढ़ जाता ना, वो समझ लो वो इंसान कभी प्यार करता भी नहीं था, वो सिर्फ एक टाइम पास कर रहा था। वो सिर्फ किसी इंसान के इमोशन के साथ खेल रहा था। लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि प्यार मैं तुमसे करता हूँ बट मैं शादी नहीं कर सकता, या प्यार का मतलब शादी नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपने आप को कृष्ण भगवान समझ रहे होते हैं। बट खुद ही सोचिए कि प्रेम का मतलब विवाह नहीं होता, तो प्रेम का मतलब क्या छोड़ना होता है? क्या ये होता है क्या? नहीं ना। जिससे प्रेम करते हो उसके साथ रहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। और अगर आप में हिम्मत नहीं है तो नहीं करो, प्रेम ही मत करो। किसी की ज़िंदगी ख़राब भी क्यों करनी है आपको? राइट। तो लोग ऐसे ही करते हैं। आज के टाइम में लगभग यही चल रहा है। पहले किसी के और के साथ कस्में खा रहे होते हैं, फिर फेरे किसी और के साथ ले रहे होते हैं, फिर किसी और के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, फिर बीवी अच्छी नहीं लगती है तो फिर बाहर जाते हैं और लड़कियों के साथ गलत रिश्ते बनाते हैं, फिर अपनी वाइफ को गलत बताते हैं। उसकी गलती नहीं है कुछ भी, गलती आपकी खुद की है, क्योंकि आप सही वक्त पर स्टैंड नहीं ले पाए अपने लिए। अब गलत करोगे किसी के साथ, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके जाओगे, तो कभी भी किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके आप खुश रह सकते हो क्या? क्या आप अपना घर कभी बसा सकते हो क्या? नहीं बसा सकते। कभी भी जीवन है ना अच्छा नहीं निकल सकता। जब जब वो जिस इंसान से तुमने प्यार किया, जिसने तुम्हें प्यार किया, तुम पे भरोसा करके वो तुम्हारे साथ रहा है, उसकी रूह जब जब चीखें लगाएगी, वो रोएगा, तब तब तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होगी। ये बात तय है। क्योंकि सबसे बड़ा पाप है किसी का दिल दुखाना, वो भी कब? जब उसकी कोई गलती नहीं है। तो अगर प्यार निभा नहीं सकते हो, अगर तुम्हारे घर वाले तुमको परमिशन नहीं दे सकते, ये चीज़ आपको सबको पता। अगर मेरे घर वाले अगर परमिशन नहीं देंगे, वो चीज़ मुझे पता होनी चाहिए, तो मैं क्यों किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़राब करूँगी? तो हर एक किसी इंसान को ये पता होता है उसके घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, और तुम में दम नहीं है मनवाने का, तो तुम क्यों रिलेशन में जा रहे हो? क्यों किसी के साथ मीठी मीठी बातें करके उसको अपनी चीज़ों में लाकर ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करके, और उसको छोड़ दिया रोने के लिए? क्या यही प्यार था? नहीं, उस इंसान ने कभी प्यार किया ही नहीं था। सिर्फ वो अपने, वो कहते हैं ना, उसका एक लस्ट था और उसको पूरा करने के लिए वो उसके साथ था बस। और जब तुम घर वालों की पसंद से जब शादी कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है आपको बताइए। घर वाले जब करवाते हैं शादी, तब तो वो बहुत ही खुशी से करवाते हैं। फिर शादी के बाद में जब उनका, वो कहते हैं ना, गलत तार जुड़ेंगे तो धमाका तो होगा ही ना। दोनों को ही उनकी पसंद नापसंद, उनका नेचर नहीं पता होता है, किसको क्या पसंद है। और फिर जब वो चीज़ें दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बिठा पाते सामंजस्य से, उनका टेम्पर दोनों नहीं समझ पाते, तो क्या होते हैं? तलाक होते हैं, झगड़े होते हैं। और उस
घुटन भरे जीवन में उस घर के अंदर इंसान एक घर में ही सुकून देखता है, और फिर वो घर में भी वो सुकून नहीं मिलता ना, तो इंसान घर में भी जाना नहीं चाहता। ऐसे चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर घर वाले भी नहीं साथ देते हैं, घर वाले भी बोल देते हैं कि तुम नहीं निभा पा रहे हो इस रिश्ते को। घर वाले कभी भी ये चीज़ नहीं लेते अपने पे कि हमारी गलती है, हमने तुम्हारा रिश्ता ऐसी जगह करवाया जहाँ तुम्हारा मन नहीं था। वो भी पीछे खड़े हो जाते हैं फिर, और फिर झेलो, भुगतो। आज के टाइम में कितने केसेस सामने आ रहे हैं, कभी कोई फांसी खा रहा है, कभी कोई सुसाइड कर रहा है, कभी कोई तलाक ले रहा है। शादियों से ज़्यादा तलाक हो रहे हैं आज के टाइम में। लोग डर गए हैं, शादी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि माँ बाप अपनी ईगो में रहते हैं, और उनकी जो औलाद होती है वो बुज़दिल होती है, और उनकी मर्ज़ी से वो शादी कर लेते हैं। तो फिर होता है क्या? लास्ट में वही बचता है। मरेंगे, बोलेंगे किसी को कुछ नहीं, फिर एक ना एक दिन मम्मी पापा ये लेटर लिख रहा हूँ, रोना मत, और भगवान को प्यारे हो जाते हैं। बट ऐसे लोग भगवान को भी प्यारे नहीं होते, फिर यहीं आत्मा बनकर भटकते रहते हैं, क्योंकि जीवन में किया ही क्या था उन्होंने। मेरा कहना है, अगर आपको आपका प्रेम नहीं मिल रहा है तो आप किसी और की तरफ देखो भी मत। आप उसी के लिए डेडिकेटेड होकर अपना पूरा जीवन अकेले निकाल दीजिए, अगर आप में गट्स हैं तो। बट हर किसी में ये गट्स भी नहीं होते ना, कि वो उसको हर टाइम कोई ना कोई इंसान चाहिए होता है भोगने के लिए। तो हर किसी में वो भी नहीं होता है, और वो नहीं है तो आप ऐसी चीज़ों में पड़ो मत, किसी को झूठे वादे मत दो। और जहाँ करना है, तुम्हारे घर वाले जहाँ करवा रहे वहाँ शादी करो। किसी का दिल दुखाकर और दूसरी जगह शादी कर रहे हो ना, किसी को दूसरे को शादी के सपने दिखाकर, तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। वहाँ पे ये समझ लो किसी की वहाँ पे चिता जल रही है। वो जो शादी में वो जो चंवरी होती है ना, वहाँ पे जो हवन कुंड जो किया जाता है, जिसमें अग्नि के वचन 7 वचन लेकर वहाँ फेरे लिए जाते हैं ना, वहाँ पे किसी की चिता जल रही है वो। और वो तुम्हारे वैवाहिक जीवन को बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि उसके साथ साथ किसी का दिल जल रहा है, किसी की आत्मा जल रही है। तुमने किसी की आत्मा जलाकर और वहाँ पे तुम अपना घर बसाने जा रहे हो। तो भगवान जो है ना, उसका पलड़ा, वो कहते हैं ना, कभी भी ऊपर नीचे नहीं होता, वो सबको तोल के देता है। जैसे तुम्हारे कर्म है ना, वैसा ही मिलेगा। बीज अगर तुम डालोगे ना जमीन में, जैसा वैसा ही निकलेगा। ये तो कभी नहीं होता कि आम का बीज, पौधा आम का लगाए और सेब निकल आए। ये ऐसे मिरेकल कभी नहीं होते। तो तुम अगर बुरे कर्म करोगे, किसी और का जीवन बर्बाद कर कर तुम ये सोच रहे हो मैं खुश रहूँगा अपने जीवन में, तो दिमाग से निकाल देना। ये तो भगवान देख रहा है, उस इंसान ने तो तुमको छोड़ दिया है, बट प्रकृति तुमसे उस चीज़ का बदला लेकर रहेगी। और जब प्रकृति बदला लेती है ना, तो ये समझ लो तुम्हारे पूरे जीवन को तहस नहस कर देगा। तब तुम बोलोगे कि मैंने क्या किया किसी के जीवन में, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, क्योंकि तुम भूल जाते हो ना। फिर वो कहते हैं ना, आगे चलकर ना ही बीवी कर्म की मिलती है, वो भी ऐसी मिलती है कि तुमने किसी को धोखा दिया तो वो भी तुमको धोखा देगी। बच्चे होते हैं तो वैसे निकलते हैं कि तुम्हें हर पग पग पे याद दिलाएंगे कि तुमने जीवन में किया क्या, है ना। जो तुम्हारी एक गलती तुम्हारे ज़िंदगी भर का सर्कल है वो ख़राब करके रख देगा। तो एक ही कहना है, या तो किसी को प्यार करो मत, कर रहे हो तो उसको मरते दम तक छोड़ो मत, उसी से शादी करो, उसी के साथ रहो। घर वाले कितने दिन नहीं मानेंगे, एक ना एक दिन तो मान ही जाते हैं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है ना और तुम में दम है, तो घर वाले क्या सब मान जाते हैं। और भागो कभी मत। एक वो कहते हैं ना, दमदार पर्सनैलिटी बनो, घर में रहकर दिखाओ। भाग तो कोई भी जाता है, बुज़दिल लोग भागते हैं घर छोड़ के। घर में रहकर और उसी इंसान के लिए पूरी ज़िंदगी अकेले रहकर दिखाओ घर वालों को। इतने कौन से बेरहम घर वाले हैं जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नरक बना देंगे, कि वो तुम्हारी शादी ना करेंगे। और वो कर रहे हैं तो वो अपने कर्म कर रहे हैं, पर घर वालों को क्या भगवान छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ता।
जो भी गलत काम करेगा उसको कोई नहीं छोड़ेगा, ये बात फैक्ट है। कोई भी हो अपना कर्म बना रहा है, तुम अपने कर्म सही करो, सबसे बड़ी चीज़ ये। अगर आप अपने कर्म में, अगर मैं मेरे कर्म में सही हूँ, तो सामने वाला कुछ भी करे उससे मुझे क्या, उसको वो भोगेगा, मैं नहीं भोगूंगी ना। तो प्यार करो तो निभाने का दम रखो, वरना मत करो। ओके। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वीडियो ऐसे ही टॉपिक्स पे बनाती रहूं और आप पसंद करते हो ऐसे वीडियोस को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। ओके। ऐसे ही रिलेशनशिप के बारे में गाइडेंस चाहते हो तो एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। राधे राधे सभी को।